अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुदेवसुतं देवं तन्निशानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान अर्जुन को स्पष्ट ये आदेश दे रहे हैं कि अश्वत्थामा का वध कर दो, यही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप बढ़ता है, आतताई खास कर उसका वध ही कर देने में उचित है और वह पापों के कारण नरकगामी होता है। तो अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की। यहाँ भी भगवान अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। जो पुत्र को मारने वाला था उसे भी हमारा शास्त्र देखो क्या संस्कार दे रहा है कि नहीं, हमारे गुरु का वह पुत्र है, ब्राह्मण भी है, इसलिए पशु की तरह बांध करके लाया जाना अर्जुन ठीक नहीं है। और वह पहले नमस्कार करती है, द्रौपदी पहले नमस्कार करती है। तो ये संस्कार हमारे शास्त्र ने दिया। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है,
हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। ये भी बहुत सुंदर बात है। पुत्र जो होता है वो पिता का ही स्वरूप होता है। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को 100 परिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। इसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आगताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत तार गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था और मणि और ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देना, किसी को मुंड देना, बाल काट देना, छील देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण में जो अधम हैं उनके वध करने के समान इसको 3 क्रिया को माना गया है। ब्राह्मण को अगर मुंड दो, धन छीन लो और स्थान से बाहर निकाल लो, तो यही ब्राह्मण में जो अधम है उनके वध हो गए। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर
मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्विकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। आज आगे हम कल जो बताए थे माला के बारे में, आज तुलसी दल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि हम लोग धर्म की चर्चा, शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे जो श्रोता हैं वो तुलसी दल का प्रयोग करते हैं। तो कहा जाता है कि तुलसी दल रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन शास्त्र में विधान रविवार तक ही सीमित नहीं है। शास्त्र में स्मृतोसारोद्धार में लिखा गया है कि 2 योग होता है, एक वैतृत्व योग और एक व्यतिपात योग। वैधृत्य योग जिसको भी कहते हैं, वैसे तो योग 27 हैं, लेकिन ये 2 योग जो होते हैं, इन 2 योगों में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। आप पंचांग में देख लें कि ये 2 योग तो नहीं आ रहे हैं आज के दिन। इसके बाद दिन के बारे में है कि भौम, भार्गो और भानुषु। भौम कहते हैं मंगलवार, भार्गो शुक्रवार और भानुषु रविवार, भानु शुरू से। तो ये 3 दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने हैं। इसके अलावे जो पर्वत द्वय है, पर्वत द्वय कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को, तो ये दोनों समय भी तुलसी दल नहीं तोड़ना है। इसके अलावे सूर्य की अगर संक्रांति आ गई है जिस दिन, जैसे सूर्य अपना एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते हैं, संक्रांति आती है सूर्य की, तो उस दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ना है। और दोनों द्वादशी को भी तुलसी दल नहीं तोड़ना है, कृष्ण पक्ष के द्वादशी और शुक्ल पक्ष के द्वादशी को भी तुलसी दल नहीं तोड़ना है। और साथ में जो सूतक लगते हैं द्वय, जन्म का सूतक और मृत्यु का, ये दोनों सूतक में भी हमको तुलसी दल को नहीं तोड़ना है। तो ये हमारे वराह पुराण में भी इसका स्पष्ट शब्दों में निषिद्ध है, इसका पालन करना होता है। अब है कि तुलसी नहीं है तो पूजा कैसे होगी? तो पहले से ही आप अगर आप अंग्रेजी तारीख का अनुमोदन करेंगे, चलेंगे, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये दोनों योग कब आवेंगे, अमावस्या पूर्णिमा कब आवेगा, सूर्य की संक्रांति कब आएगी, द्वादशी दोनों कब आवेंगे, सूर्य की संक्रांति कब आएगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हमारे पंचांग में इसकी व्यवस्था है। अगर हम हिंदी तारीख, हिंदी महीने से चलेंगे और पंचांग का थोड़ी भी जानकारी रखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा और यह गलती हम नहीं करेंगे।
अब है क्या कि आपके पास तुलसी पहले से भी तोड़ी हुई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र थोड़ी सी आपको छूट दिया है कि जो तुलसी दल आप पहले से चढ़ाए हुए हैं उसे धोकर और तब उसको आप ठीक से प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग जुड़वा दल का भी प्रयोग करते हैं, धात्री का भी प्रयोग करते हैं, हरितकी का भी प्रयोग करते हैं पूजा में। जुड़वा दल पापों को नष्ट करता है, धात्री पातक को हर लेता है, हरितकी रोग को हर लेता है, और जबकि तुलसी दल जो है वो तुलसी दल से पूजा करने पर इस तीनों का कार्य हो जाता है, तीनों प्रकार के चीज को हर लेता है। अब है थोड़ा सा सावधानी क्या है कि दुर्वा दल को किनको नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी को किनको नहीं चढ़ाना चाहिए और अक्षत को किनको नहीं चढ़ाना चाहिए। यह गलती भी हम लोग करते रहते हैं। तो अक्षत विष्णु भगवान को नहीं, दुर्गा जी को दुर्वा दल नहीं, और गणेश जी को तुलसी नहीं। तो कथा भी है कि जनक जी को जब बहुत घमंड हो गया कि हम सबका पेट भर देंगे, तो गणेश जी वहाँ पर पहुँच गए और बहुत चीज़ खिलाया जनक जी, पेटे नहीं भरा उनका। अंत में गणेश जी भूखा वहाँ से, जनक जी हाथ जोड़ लिए कि हमसे तब नहीं हो पाया। अब वो ब्राह्मण के वेश में थे गणेश जी, तो एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ गए, उसी जनक जी के ही राज्य में, और उनकी स्त्री जो है ना दुर्वा दल 4 गो उनका ऊपर से मुड़ी तोड़ के उनको खिलाती है, वो एकदम ढका कहे कि वाह बहुत हो गया। तो यह गलती नहीं करना है। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे।